पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, परीक्षा कानून में कई बड़े बदलाव संभव। कैबिनेट बैठक में संशोधन को मंजूरी मिलेगी, कानून में नए प्रावधानों को मंजूरी संभव, अगले हफ्ते बिल पेश हो सकता है। ये बड़ा अपडेट है, जिस बात का जिक्र अभी हम कर भी रहे थे कि अभी जो अपडेट है कल से अब तक का, वो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कैबिनेट बैठक में संशोधन को मंजूरी मिलेगी। दूसरा ये कि कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, कानून में नए प्रोविजंस को मंजूरी संभव है। दूसरा, अगले हफ्ते बिल पेश हो सकता है। इसी को लेकर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से भी इस बात की जानकारी दी जा रही है। सरकार बहुत ही सख्त फैसला लेगी, इस बात की भी जानकारी दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जमकर हंगामा। अक्षय, एक तरफ सड़कों पर शोर और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं संसद के भीतर भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और अभी अगले हफ्ते बिल पेश करने की तैयारी। इस शोरगुल में किस हद तक कितनी तैयारी अभी नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ कह दिया है कि वो कड़े कानून लेकर के आ रहे हैं और जिस तरह से वीडियो जारी किया गया, वीडियो जारी करने के बाद जिस तरह से सोनम वांगचुक से जितेंद्र सिंह जेपी नड्डा की बातचीत हुई, वहाँ पर अनशन वांगचुक ने तोड़ा और उसके बाद एक लिखित, क्योंकि उनको चीज़ें दी गई थी कि हम इन शर्तों के साथ आपसे अनशन तोड़वा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि कठोर कानून बनाने के लिए सरकार राजी हो चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज हैं और जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में किस तरह से मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, उनको सजा कैसे दिलवाई जाएगी, वो उस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था और रात के वीडियो के बाद ये माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक और महत्वपूर्ण हो जाती है। निश्चित रूप से परीक्षा कानूनों में तमाम बदलाव की उम्मीद की जा रही है। कड़े कानून बनाने की बात कही जा रही है। कड़े कानून क्या होंगे, क्या उसमें मसौदे होंगे, क्या उसमें प्रस्ताव आते हैं, ये आज कैबिनेट की बैठक में तमाम सुझावों के साथ स्वीकार कर लिए जाएंगे, अप्रूवल मिल जाएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है और सोमवार को लोकसभा में इसको टेबल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लोकसभा में टेबल किया जाता है तो विपक्ष का रवैया उस दिन कैसा रहेगा, वो बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि सरकार लगातार आरोप यही लगा रही है कि विपक्ष कार्रवाई में लगातार बाधक बन रहा है और वो जो चाहते हैं कि लगातार इस प्रदर्शन करें। निश्चित रूप से इससे कुछ हल निकलने वाला नहीं है। बातचीत के जरिए ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। लोकसभा स्पीकर ने भी लगातार मुलाकात की है, चाहे एनडीए के नेताओं के साथ या विपक्ष के नेताओं के साथ। उन्होंने भी कहा कि सदन चलाने दीजिए, लेकिन आज देखा आपने कि 5वें दिन लगातार सदन में संग्राम होता रहा। वहाँ पर जिस तरह से हालात बने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ से सैक करो और इसके बाद कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं। इसका मतलब विपक्ष वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है सोमवार के दिन भी, लेकिन दबाव कहीं ना कहीं सरकार का रहेगा कि इस चर्चा को कराई जा सके, क्योंकि एक बड़े कानून में बदलाव की कोशिश की जा रही है, जिससे कि युवाओं के हितों का जो हितों की बात है उसको सामने रखी जा सकती है। हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, ये कानून में रखा जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अब कैबिनेट पर और साथ ही साथ जो सीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होने वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बैठक वाकई बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक के जरिए क्या इस बार ये प्रोटेस्ट को लेकर कुछ समाधान निकलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ नाराजगी भी जाहिर की जा रही है, दूसरी तरफ बातचीत की तैयारी भी की जा रही है।